मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको डायबिटीज़ के मरीज़ों में पैरों की देखभाल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। पैरों की देखभाल डायबिटीज़ के पेशेंट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा घाव जो कि कंकर से, कील से या किसी छोटी चीज़ से लगने से पैर में हो जाता है, परंतु बिकॉज डायबिटीज़ की वजह से हमें उसका पता नहीं लगता। उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। शुरू में ये घाव जो है चमड़ी तक रहता है, चमड़ी तक सीमित रहता है, और क्योंकि ये पता नहीं लगता, इस वजह से ये जो घाव है कई बार बहुत भयंकर रूप ले लेता है और जिसकी वजह से हमें पैर या टांग काटने तक की नौबत आ जाती है, जिसको कि हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो इन एम्पुटेशन से बचने के लिए और डायबिटिक फुट से बचने के लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत रहती है, जो कि मैं आपको आज के इसमें वीडियो में बताना चाहूँगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटिक फुट या घाव क्यों नहीं पता लगता शुगर के मरीज़ को, बाकियों को क्यों पता लगता है। इसका दो कारण हैं। एक कारण है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब होता है कि जो मरीज़ शुगर का है, जो अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है जिस मरीज़ की, उसकी जो पेरिफेरी की नर्व्स हैं, जो उसकी नसें हैं, जो उंगलियों को, पैर को, हाथ की उंगलियों को सप्लाई करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल्स। तो उनका जो मेन फंक्शन है कि वो हमारी टच सेंसेशन, पेन सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाना, वो जो सेंसेशन है वो खराब हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाला है, उसको छोटे छोटे घाव उसका पता नहीं लगता क्योंकि वो उसकी सेंसेशन ही नहीं होती। सेकंड कारण होता है पैर का इसमें खराब होने का, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब कि जो हमारी खून की नाड़ियां हैं, धमनियां जिनको हम कहते हैं, उनका जो ल्यूमन है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। उसके डिपॉजिट होने से उसका जो डायमीटर है, अंदर का डायमीटर, वो नैरो हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो वहाँ पे जानी चाहिए वो पूरी नहीं जा पाती और अल्टीमेटली वो ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। उसकी वजह से अंगूठा, छोटी उंगली या कोई भी उंगली पहले लाल होती है और फिर काली होके अपने आप टूट के गिर जाती है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो उसको हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है एम्पुटेशन का या उंगली या पैर के कटने का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी हमें डायबिटीज़ हम कंट्रोल कोशिश कर रहे हैं करने की, परंतु फिर भी हम कैसे बचें। तो उसके लिए मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी मामूली चोट आपको अगर कहीं लगता है कि लगी है तो उसका तुरंत उपचार करें, डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 2, पैर के नाखून हम अक्सर काटते हैं, महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार काटते हैं। उन नाखूनों को हमें बड़े ध्यान से काटना है ताकि वो गोलाई में ना कट के सीधे कटें, क्योंकि अगर गोलाई में काटेंगे तो उसमें कई बार मांस कटने का अंदेशा हो सकता है और वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। कई बार ये पाँव के नाखून सुन्न होने की वजह से अंदर भी हमारे मांस में धंस जाते हैं, उनको हम इनग्रोइंग नेल्स कहते हैं। वो कई बार टाइट शूज़ पहनने की वजह से या हमारे गलत तरीके से नाखून काटने से वो नाखून जो है अंदर धंस जाता है, पैर के इसमें अंगूठे के मांस में धंस जाता है पैर के, तो उसको इनग्रोइंग नेल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है अंगूठे में या पैर की उंगलियों में, और कई बार उसका ऑपरेशन करा के हमें वो नेल को निकलवाना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए हमें पैरों का जो छोटे छोटे घाव हैं या चोट लगती है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, उसको हमें हफ्ते में एक बार एक मिरर से देखना चाहिए। इस तरह का मिरर बाजार में मिलता है, इसको हम सोल मिरर कहते हैं। इससे हम पैर के नीचे से
पैर के नीचे रख के और हम देख सकते हैं कि हमारे पैर में कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, कोई घाव तो नहीं है। अगर कोई घाव है तो हमें उसका तुरंत डॉक्टर को दिखा के इलाज करना चाहिए। तो इसको हम सोल मिरर कहेंगे। सिंपल मिरर भी हम ले सकते हैं जो हमारे घर में होता है, परंतु बात यह है कि भी हमें इसको रेगुलरली हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन में एक बार अपने पैर को नीचे से जरूर देखना है, क्योंकि हम झुक के नहीं देख सकते नीचे की सोल को, तो मिरर से हम रख के ऐसे देख सकते हैं। तो एक तो ये मेथड हुआ कि हम अपने पैरों का बचाव कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, हम पैरों को इस तरह की एक फिलामेंट अवेलेबल है, इस तरह की, इसको हम ऐसे लगा के हम देख सकते हैं अपने पैर के सोल पे, हाथ पे, कि हमें पता लग रहा है इसका चुभ रहा है। अगर ये चुभ रहा है तो इसका मतलब हमारी अभी नर्व्स की जो परसेप्शन है वो ठीक है। इन केस ये नहीं चुभता तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भी सर हमारी न्यूरोपैथी के चांसेस हैं, डॉक्टर बताएंगे और उसके बारे में आपको उसकी मेडिसिन देंगे। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रह जाती है कि हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। नंबर 2 पॉइंट, कंट्रोल ऑफ फीट इज, कभी भी अधिक गर्म पानी या अधिक ठंडे पानी से हमें पैरों को नहीं धोना है, ना उसका प्रयोग करना है, क्योंकि गर्म पानी भी हमारे पैर को जला सकता है और ठंडा पानी भी हमारे पैर को ठंड की वजह से, कोल्ड स्कैल्ड्स कहते हैं हम उसको, वो बन सकता है। तो हमें एक दरमियाना मीडियम टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, जब हम नहाते हैं तो पैरों को अच्छे से साबुन से साफ करना है। साफ करके भी पैर की उंगलियों के बीच में से भी हमें साबुन लगाना है ऐसे करके, और उसको पानी से वॉश करके तौलिए से, नरम तौलिए से हमें उंगलियों के बीच में से भी सुखाना है पैरों को, और तलियों को भी, पैर की तलियों को भी साफ करना है, ताकि उसमें कोई पानी रुकने की वजह से या इनमें उंगलियों में पानी बस जाए तो इसमें फंगस लग जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमें सॉफ्ट तौलिया यूज़ करने, हमें हार्ड कपड़ा या टॉवल नहीं यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमें जो सॉक्स पहननी है, एक तो हमें सॉक्स हमेशा पहननी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में हम कॉटन की सॉक्स पहनेंगे और थोड़ी सी सॉक्स ढीली होनी चाहिए, अपने साइज़ की होनी चाहिए, टाइट सॉक्स नहीं पहननी हमें, और वो सॉक्स हमारी डेली धुली होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो हमें 2-3 पेयर सॉक्स के लेके रखने चाहिए ताकि एक धुल जाए और दूसरे हम पहन लें। और नंबर 3, घर में या बाहर आंगन में घर के हमें नंगे पैर नहीं चलना, क्योंकि हमारे पैरों का नीचे से सोल कई बार सुन्न रहती है, हमें नहीं पता लगता, तो कोई छोटा मोटा कंकर, कील, पत्थर वगैरह कोई पड़ा है, कांच पड़ा हुआ है, वो हमारे पैर में लग सकता है। तो नंगे पैर तो हमें ना घर ना बाहर आंगन में हमें घूमना नहीं। उसके बाद हमें जब भी शूज़ जो इस्तेमाल करने हैं, मेरी एडवाइस ये है कि शूज़ के लिए हमें जो कॉटन के शूज़ जैसे लखानी के, रिलैक्सो वगैरह के आते हैं, सॉफ्ट शूज़ वो यूज़ करने हैं, और कॉटन की सॉक्स पहननी और लूज सॉक्स पहनी, जिससे कि हमारे पैरों में टाइटनेस ना हो और बहुत ज़्यादा हमारे पैरों को पसीना ना आए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेल की कटिंग हमें ऐसे गोलाई में ना करके सीधी करनी है। ऐसे जैसे ये नाखून है, इसकी नेल की कटिंग कई लोग बहुत गोलाई में करते हैं ऐसे करके, हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधे करना है, ताकि हमारा ये साइडों का मांस ना कटे, इसका हमें ध्यान देना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम शूज़ पहनते हैं तैयार होने के लिए, तो एक बार शूज़ को अंदर से देख लें, कोई छोटा मोटा कंकर, कील या कोई चीज़ ऐसी ना पड़ी हो जो हमारे शूज़, हमारे पैर में चोट पहुंचाए, तो अंदर से देख के शूज़ को फिर पहनना है। उसके बाद कोई भी पैर पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है, कोई पैर पे छोटी सी चीज़ चोट लग जाए तो उसको तुरंत हमें सर्जन को या डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखाना है। जो सर्जन, ये पैर के सर्जन जो होते हैं, इनकी घाव को देखने वाले होते हैं, उनको चिरोपोडिस्ट कहते हैं। वो बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हैं, परंतु छोटे शहरों में सर्जन जो होते हैं और डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन, ये तीनों जने मिलके इस डायबिटिक फुट या इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है, ताकि हमारे को एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कम। उसके बाद और प्रिकॉशंस क्या लेनी है,
कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रॉपर कंट्रोल रखना है ब्लड प्रेशर को, 140/80 से ऊपर नहीं जाने देना। नंबर 2, शुगर तो जैसे मैंने बताया वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। HbA1c हमारा 6.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का मतलब चर्बी, वसा जो हमारी खून में है, उसको हमें एक लेवल पे रखना है। और नंबर 4, हमारे को अगर मोटापा है, हमारे को BMI हमारा 25 से ज़्यादा है, तो उसको हमें कम करना है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज, डाइट कंट्रोल, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा। तो आज के मैं वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीजों को एम्पुटेशन तक जाना पड़ता है, मतलब पैर की काटने तक की नौबत आ जाती है उनकी जान बचाने के लिए, जो कि हम बच सकते हैं कि एक तो इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ कंट्रोल करने से, नंबर 2 अपने पैर की अच्छे से संभाल करके। तो पैर की संभाल उतनी इम्पॉर्टेंट जैसे हम अपने फेस को करते हैं, हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं, इसी तरह से हमें अपने पैर को कम से कम हफ्ते या 10 दिन में एक बार जरूर शीशे में, मिरर में, जैसे मैंने आपको बताया ये सोल मिरर में, इसमें हमें देखना। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा कोई आपको वीडियो अगर लगता है आपको कोई मैं बताना चाहूँ, वीडियो टॉपिक लेना चाहें, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें डाल सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद।